बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक़ आज के रोज़ में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। कब तक ये जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा, इसके TORs क्या होंगे, कमीशन का सरबराह कौन होगा, कमीशन के अरकान कौन होंगे और कब तक ये जुडिशल कमीशन अपनी तहकीकात को मुकम्मल करेगा। कत्ल की साजिश से मुतल्लिक़ दो गवाहान के नाम भी सामने आए हैं। वो गवाह कौन से हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जुडिशल कमीशन के सामने पेश होने का क्या मामला है। एक तो ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारी दूसरी ख़बर है पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़। इस ख़बर का जो टाइटल है वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। इस ख़बर की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले पिछले वीलॉग में एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की, लेकिन उस ख़बर को कुछ नाज़रीन की जानिब से झुटलाया गया और उसे झूठ पे मबनी करार दिया गया। चलें, जिन दोस्तों ने अपनी राय का इजहार करना था, उस ख़बर को फ़ेक न्यूज़ करार देना था, उनकी अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन हमारी उस ख़बर के ऐन मुताबिक जैसे हमारा वो वीलॉग पब्लिक हुआ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। बाकायदा दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गईं। उन दरख्वास्तों में एक जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है और जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी का फ़ैसला है, उन दोनों फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करते हुए ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को शोकास नोटिस की रोशनी में आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो है और जो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच का जो स्टे ऑर्डर है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है, उन तमाम ऑर्डर्स को, उन तमाम स्टे ऑर्डर्स को सेट असाइड किया जाए और इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। तो जो दोस्त हमारी उस खबर को झूठ में मबनी करार दे रहे थे, वो ख़बर हमारी कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं वो 100% जो है वो दुरुस्त होती है। हम उन वीलॉगर्स में से नहीं हैं, उन साफ़ियों में से नहीं हैं जो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए जो है वो झूठी सच्ची ख़बरें शेयर करते रहते हैं, उसमें मसाला भी लगाते हैं, उसमें सनसनी भी जो है वो पेश करते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो सच्ची और हकीकत पे मबनी ख़बरें जो है वो आपके साथ शेयर करना है। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी पहली ख़बर है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो थाना अपारा में सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें तहरीक इंसाफ के तमाम वो रहनुमा जिनका नाम मुल्ज़मान में शामिल किया गया था, उन्होंने इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत से ज़मानतें हासिल कर ली थीं। शिबली फराज साहब ने भी इस्लामाबाद की मकामी अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की थी, लेकिन आज उनकी उस अबूरी ज़मानत को जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से खारिज कर दिया गया है और ज़मानत इस बुनियाद पर खारिज की गई कि आज की तारीख़ तक उन्हें अबूरी ज़मानत दी गई थी 25 अक्टूबर तक, लेकिन आज शिबली फराज साहब जो है मुतल्लिका अदालत में अपनी ज़मानत को कन्फर्म करवाने के लिए या एक्सटेंड करवाने के लिए पेश नहीं हुए, तो अदम हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर, अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर आज जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत ने उनकी ज़मानत को अदम पैरवी पे जो है वो खारिज कर दिया है। अब आ जाते हैं जो अरशद शरीफ से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है। ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया है और लेकिन ये जुडिशल कमीशन जो है ये GHQ की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, जिसमें इस बात का तकाजा किया गया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए, हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस कत्ल को जवाज़ बना के जो इदारों पे इल्ज़ाम लगाने वाले ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो GHQ की जानिब से भेजे गए इस ख़त के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ़ौरी तौर पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया गया और उसमें यह कहा गया कि इस जुडिशल कमीशन की तश्कील की जो हतमी मंजूरी है वो वफाकी हुकूमत यानी वफाकी काबीना से हासिल की जाएगी
और कमीशन की तश्कील के लिए बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाएगा कि वो अपने हाई कोर्ट के जज साहबान में से किसी एक जज को इस कत्ल की तहकीकात के लिए नॉमिनेट करें, नामज़द करें। और कमीशन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस बात का अख्तियार भी दिया जाएगा, यानी कमीशन मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार होगा कि जो सरबराह होगा कमीशन का, वो अपने साथ अगर किसी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे को रुकन के तौर पर शामिल करना चाहता है या सहाफ़ती बरादरी में से किसी सहाफ़ी को नुमाइंदे के तौर पर शामिल करना चाहता है, तो कमीशन के पास ये मुकम्मल तौर पर अख्तियार होगा। कमीशन को सामने जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो जवाबदेह होंगी, उसके अहकामात को कंप्लाई विद करने की पाबंद होंगी। तो अब ये जुडिशल कमीशन तश्कील देने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब से वापस आएंगे तो जुडिशल कमीशन का जो तश्कील है उसका हतमी ऐलान जो है, हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में ली जाएगी। और जैसे वफाकी काबीना इस कमीशन की मंजूरी देगी तो हुकूमत की जानिब से, वज़ारत कानून की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख के कमीशन के लिए जज को नॉमिनेट करने का जो है वो कहा जाएगा। अब जज कौन सा नॉमिनेट होता है ये डिपेंड करेगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि वो कौन से जज को अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपते हैं। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट होगी। अब अगली जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक है, और ख़बर ये है जो मरियम नवाज़ साहबा ने जो अरशद साहब की जो डेड बॉडी है, जो मैयत है, जो ताबूत में कतर की एयरपोर्ट पे पड़ी है, उसको जो कोड करके रीट्वीट किया है मरियम नवाज़ साहबा ने, उस पर सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें खासी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन भी पीटीआई के जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनकी जानिब से दी जा रही है कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब की वालदा की डेड बॉडी लंदन से पाकिस्तान वापस आई थी तो तब उस वक्त भी इसी किस्म की जो है वो बातें की गई थी सहाफ़ियों की तरफ से कि देखें वालदा की जो डेड बॉडी है उसे लंदन से पार्सल कर दिया गया है। तो मरियम नवाज़ ने भी उस ट्वीट को कोट करके लिखा और उस ट्वीट से इस बात का अंदाज़ा होता है, इशारा मिलता है कि जो कुछ मरियम नवाज़ साहबा उसमें कहने जा रही हैं उन्हें ख़ुद भी इस बात का एहसास था कि वो जो करने जा रही हैं उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अलबत्ता जो ताबूत अरशद साहब का उन्होंने कोट करके ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि लेसन की बात की, सबक की बात की कि हम सब के लिए सबक है कि इस दुनिया फ़ानी से सब ने चले जाना है, सब ने इस दुनिया में नहीं रहना। अब ये जो स्कोर सेटल करने की बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ साहबा ने एक कोशिश की है, इसी सिलसिले में उन्होंने एक कोड रीट्वीट भी किया। बहुत सारे दोस्त हमारी इस बात को सुन के नाराज़ भी होंगे, खफा भी होंगे, लेकिन गालिबन ये वक्त नहीं था। अगर माजी में किसी ने शरीफ फैमिली के साथ किया भी था तो आज इन्हें मरियम नवाज़ साहबा को दिल बरा करना चाहिए था। और अरशद साहब का जो कत्ल हुआ है वो कोई आम कत्ल नहीं है, एक ब्रूटल उनका कत्ल हुआ है, बेमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया है, उन्हें गोली मारी गई है, उनके सर पे गोली लगी है और अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में भी नहीं पहुंची। तो माजी में अगर शरीफ फैमिली के साथ ऐसा हुआ है और किसी ने कुछ ऐसा कहा था तो आज मरियम नवाज़ ने भी खुद ऐसा ट्वीट करके अपने आप को उसी मकाम पे खड़ा कर दिया जिसको वो अपने कोड रीट्वीट के ज़रिए जो है वो कोई लेसन की बात कर रही थी। लेकिन बहरहाल जो मरियम नवाज़ साहबा ने ट्वीट किया है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये कोई इंसानी नहीं बल्कि गैर इंसानी सलूक था। और माजी में अगर शरीफ फैमिली से मुतल्लिक कलसूम नवाज़ साहबा से मुतल्लिक जिसने भी ट्वीट किए हैं वो भी इसी तरह से काबिल मजम्मत थे, उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को गालियाँ क्यों पड़ी हैं उस खबर पर आने से पहले आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेशावर में लायर फोरम के साथ खिताब किया। इस किताब में खान साहब ने कुछ बातें की अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक, उनके कत्ल से मुतल्लिक कुछ इंकशाफात भी उन्होंने किए। एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि, और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है जो अरशद साहब से मुतल्लिक वो पहला नुकता जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वह बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ को लिफाफा साफ़ी नहीं था, उसको कोई लिफाफा दे के ख़रीद नहीं सकता था। ये बात बिल्कुल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। उनके बेशक जो भी पॉलिटिकल थाट्स थे वो जिस तरह की भी सहाफ़त करते थे आप उसके साथ इख्तलाफ करें, लेकिन वो सच्चे और खरे सहाफ़ी थे। उन्हें जो लग रहा था वो अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन वो बिकाऊ नहीं थे, उन्हें लिफाफे के ज़रिए ख़रीदा नहीं जा सकता था। दूसरी बात इमरान खान साहब ने जिसका इंकशाफ किया कि बैरून मुल्क जो है वो अरशद शरीफ साहब मेरे कहने पे गए थे। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि अरशद शरीफ को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी तो मैंने अरशद शरीफ से कहा कि तुम पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, लेकिन वो ज़िद पे था, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता था। जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश बनाई गई बंद कमरे के अंदर,
उसी तरीके से अरशद शरीफ के खिलाफ भी साजिश हो रही थी, तो मैंने उसे मजबूर किया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। तो एक तो ये खान साहब ने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया, लेकिन इसके साथ साथ अब अरशद साहब का जिस तरीके से बेहमाना कत्ल हुआ है, साजिश हुई है नहीं हुई, कतई नज़र इस बहस के, अब इस बात का वक्त ये भी तकाजा करता है कि खान साहब जिनके ऊपर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी भी एक कत्ल की साजिश बनाई गई है, मैंने एक वीडियो बना के रख दी है, मुझे अगर जान से मारा गया तो उनके नाम जो है वो वीडियो के ज़रिए सामने आ जाएंगे। खुदा न खास्ता खान साहब के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन हैं, एक बड़ी पार्टी के वो सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान हैं, एक पाकिस्तान के शहरी हैं, बजाय इसके कोई वक्त आए आज जो अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक़ जुडिशल कमीशन बना के जो साजिश है, उसके जो मोहरे हैं, जो मुबैना किरदार हैं, उन्हें सामने लाने की बात की जा रही है, तो खान साहब अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, उन्हें उनकी ज़िंदगी दराज करे, तो खान साहब को उन जो साजिशी जो लोग हैं जिन पे खान साहब को शक है कि मुबैना तौर पे उनकी कत्ल की साजिश हुई है, उनके नाम आज ही बता देने चाहिए, बजाय इसके कि खुदा न खासा ऐसा कोई वाक़या हो और फिर जुडिशल कमीशन और ज़िम्मेदारान का तयन कि कौन ज़िम्मेदारान है, उससे बेहतर है कि खान साहब आज ही जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है मुबैना तौर पर खान साहब उनके नाम बता दें। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर खान साहब को पता था कि अरशद साहब के कत्ल की साजिश हो रही है और खान साहब के कहने के ऊपर जो अरशद साहब जब उन्होंने मुल्क चले गए थे, तो इसका मतलब है जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उस कमीशन में खान साहब को पेश होना चाहिए, उस कमीशन में पेश होकर खान साहब को बताना चाहिए कि उनके पास अरशद साहब के एक मुबैना कत्ल की साजिश से मुतल्लिक़ क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इमरान खान साहब को जुडिशल कमीशन के सामने बतानी चाहिए, रज़ा कराना तौर पे जाके पेश हो जाना चाहिए, बजाय इसके कमीशन जब तश्कील हो वो इमरान खान साहब को बुलाए, खान साहब को खुद वहाँ पे जाके पेश हो जाना चाहिए। एक तो अरशद साहब की कत्ल की साजिश के इमरान खान साहब गवाह हैं, दूसरे जहाँ गवाह हैं वो भी एक सहाफ़ी हैं ओरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में नाज़रीन ओरिया मकबूल जान साहब ये कहते हैं कि आज से 3 माह कबल जब मुझे चैनलों पे बैन किया गया और मुख्तलिफ अतराफ से धमकियाँ और मुमकिन एक्शन का ख़तरा था, तो चंद लोगों ने खैर ख्वाह बन के मुझसे रब्ता किया कि आप अपना घर बेचें और केनिया में शिफ्ट हो जाएं, बहुत सस्ता मुल्क है, पुरअमन भी है। आज अरशद शरीफ की मौत के बाद ये सब कुछ याद आ रहा है। और ये कल उन्होंने सुबह 9:24 पर ट्वीट किया था, 18,500 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 55,000 के करीब लोगों ने ओरिया मकबूल जान साहब की इस ट्वीट को लाइक किया है। तो दूसरे जो गवाह हैं कि अरशद शरीफ साहब केनिया में जाने पे क्यों मजबूर हुए, किसके कहने पे वो केनिया पे गए, किसने बुलाया, किसके बुलाने पे वहाँ पे गए, तो ये जो ओरिया मकबूल जान साहब ने एक इशारा दिया है, इन्हें भी जुडिशल कमीशन में पेश होकर खुद जाके बताना चाहिए कि वो खैर खा कौन से थे जिन्होंने कहा था कि आप केनिया में शिफ्ट हो जाएँ। और अरशद शरीफ के कत्ल के इस वाक़ये के बाद आज ओरिया मकबूल जान साहब को तमाम बातें याद आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ओरिया मकबूल जान साहब एक गवाह के तौर पर सामने आए हैं। इन्हें भी जुडिशल कमीशन में जाके इस हवाले से जो भी इनके पास मालूमात हैं, जो भी खैर खा थे जो इन्हें केनिया जाने पे अपना मकान अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे कह रहे थे, उनका जाके बता देना चाहिए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या माजरा हुआ है, क्या मामला हुआ है कि भरे मजमे में उन्हें बुरे अलकाबाज से नवाजा गया है, उन्हें गालियाँ दी गई हैं। बाजवा साहब ने नाजरीन 22 अक्टूबर को 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट उन्होंने रात 10:42 पे किया जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती दिलचस्पी और तसलसल के साथ काविशों के बाद फेटअप के तमाम अहदाफ वक्त से पहले मुकम्मल किए गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो शानदार कौमी खिदमत की है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। दूसरा ट्वीट उन्होंने रात 22 अक्टूबर को 10:52 पे किया जिसमें वो ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारों के साथ मिलकर तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया और शानदार कौमी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। हिंदुस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान को हर हाल में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन पाक फ़ौज ने साजिश को नाकाम बनाया। कौम जनरल कमर जावेद बाजवा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है। ये नाज़रीन 2 ट्वीट किए गए, बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट किया गया। क्रेडिट जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब को जाता है क्योंकि जो सेल बनाया गया था वो GHQ में बनाया गया था और उसके जो सरबराह थे, जो गुमनाम हीरो थे, वो DG मिलिट्री ऑपरेशन थे जो फेटअप के मामलात को देख रहे थे। सियासी लोग तो आपको आगे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये गैर सियासी लोग जो है पीछे ठहर के असल में तमाम जो रिक्वायरमेंट थी FATF की जो 34 शराइ थी उनको पूरा करवा रहे थे, महकमों के दरमियान हमआहंगी पैदा कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो GHQ से हो रहा था। तो तमाम क्रेडिट जो है बिल्कुल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जाते हैं। बिल्कुल ठीक उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन हमने ये देखा कि जब उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद PTI के जो सोशल मीडिया जो ट्रोल्स हैं उनकी जानिब से इन दोनों ट्वीट्स के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को जिस तरीके से बुरा भला कहा गया, उन्हें गालियाँ दी गई, वो आप खुद जाके परवेज़ इलाही साहब की इस ट्वीट के नीचे जाके जो है
आप खुद पढ़ सकते हैं कि उस दोनों ट्वीट्स के ऊपर किस तरह की ज़बान जो है वो PTI के ट्रोल की जानिब से जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।